जहाँ विज्ञान फैलू फिर धर्म क्या कर लेगा। बट नेचुरल है तो सब आना। अभी लोग विश्व स्तर पर एक बहस छिड़ी हुई है विज्ञान और योग का, मतलब विज्ञान और धर्म का मिलन कैसे संभव है। एक दूसरे के सहयोगी है कि विरोधी है कि पूरक है, इसको प्रूव नहीं कर पा रहे दोनों। समझे? मैंने हमारे दर्शन के मंत्र शास्त्र से रोग ठीक करके प्रूव कर दिया, देखो मंत्र में क्या ताकत है। तुम्हारा वाला यंत्र से ज्यादा तेज ठीक हो रहा। तो एक बहस छिड़ी हुई है, समझे? तो एक विकासवाद है। देखिए ये धर्म जो है ना, आदमी के एक विकास की प्रक्रिया है। अब ईश्वर को याद करने के तरीके होते हैं अपने हर धर्म में अलग अलग। कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है, कोई हनुमान चालीसा हो, जो कुछ अपने अपने ढंग से करते हैं, समझे? उसी तरह से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आप चाहे किसी जाति के हैं, किसी धर्म के, किसी वर्ण के, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे ना? और जो बताऊंगा वो हमारी फिलॉसफी पर बेस्ड बताऊंगा, उसको साइंटिफिकली प्रूव करके बताऊंगा कि हमारा धर्म वहां से शुरू होता है जहां आकर के विज्ञान थक गया, रियलिटी एज के लिए थक गया, हथियार डाल दिया और नाम से ठीक हो रहा है, अदम ठीक हो गया। तो ये एक विकासवाद है। अब इस विकास की बात केवल हमारा ही दर्शन करता है और विश्व का कोई दर्शन करता नहीं, इसलिए उनको बड़ी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि दर्शन पर बेस्ड ये आदमी ला रहा है, तो हम हमारे फिलॉसफी पर क्या करेंगे? तो आराधना का तरीका होता है कलयुग में जो है ना, भगवान का नाम जब सारे फल देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे। तो इस युग में नाम जब जितना जल्दी इफेक्टिव होता है और कोई कर्म कांड नहीं होता। मगर वो दीक्षा का जहां सवाल होता है ना, वो एक गुरु वाला बड़ा अजीब अड़ंगा है। ऐसा प्रोफेशन है, सिर्फ आशीर्वाद दे देना है, नेट प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं, तो बहुत बन गए भाई। अब आदमी देखो दुखी होता तो फिर भटकता रहता, तो इनके चक्कर में बेचारे चले जाते। मैं आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं भैया, वो आराधना की स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन को पढ़ करके ये गुरु बना लिए। ये जाते वक्त ये बीमारी चेप गया कि इसका विस्तार करना है। मैं तो 7 साल पहले नौकरी छोड़ करके रिटायरमेंट लेकर के ये कर रहा हूँ भाई, यही का रहने वाला हूँ। अब 80 साल हो गया, थक गया, मैं आराम कर रहा हूँ। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला सिद्धांत है, ये शैव दर्शन है, समझे? कश्मीरी शैविज्म है, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध धर्म कुछ भी नहीं है। कश्मीरी शैविज्म बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना है उसका। वो अब मूर्त रूप ले रहा है, दिक्कत क्यों हो रही है? तो मैं जो आपको नाम बताऊं आप उसको जपते रहो। अच्छा, उसके साथ 2 मंत्र नहीं चलेंगे, या तो पहले जप रहे हो तो उसको छोड़ दो, नहीं तो फिर उसको जपे रखो, रिजल्ट नहीं मिलेगा दोनों के साथ से। टेक्निकल पॉइंट कुछ आपको बता दूं ताकि आपको कहीं अड़चन आ जाए, समझे ना? ट्रेडिशनल गुरु कितने बना लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और गुरु रोक लगाते हैं, दूसरा गुरु बनाएगा, पता नहीं क्या जुल्म हो जाएगा। हमें ज्ञान मिलता हमारे।
तो इस प्रकार वो नाम जपते रहोगे हर समय। सीरियसली जो बीमार है उसको तो अभी से शुरू हो जाएगा जपा, और नहीं तो यही जिज्ञासा है तो उसको 15-20 दिन महीने में वो नाम याद करके जपते रहो, वो एजपा शुरू हो जाएगा। एजपा जाप क्या होता है मैं बताऊं। रैदास जी के एक भजन से स्पष्ट होता है। रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। अब कैसे छूटे, बंद नहीं हुए। रैदास को बता दिया ये बेटा नाम जब तो जपता गया, फिर वो रैदास जाकर ये तो बंद ही नहीं होता। अब कैसे छूटे नाम रट लगे, आपको एजपा शुरू हो जाएगा। फिर याद रख के जपने की समस्या से पीछे छूट, फिर केवल ध्यान करने की बात। समझा? ध्यान क्या है? हमारे देश में 2 धर्म पैदा हुए, बौद्ध और जैन। वो ध्यान पर जोर देते हैं, आगे आके रुक जाते हैं, क्योंकि वो निरीश्वरवादी है। यहाँ ईश्वर इन्वॉल्व हो जाता है। ध्यान और समाधि स्थिति पर पहुंचते हुए प्रकृति का सारा रहस्य मालूम हो जाता है। ईश्वर नहीं है तो ऐसे कैसे हो गया, तो वहां आके चुप हो। तो अब हमारे धर्म के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, शैव दर्शन के अनुसार, जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मतलब जो सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है? तब फिर आपको बाहर से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर वाले से जुड़ने का एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। मैं कहता हूं कि बाहर वाले डॉक्टरों को छोड़ नहीं, उसको जितना अंदर वाले ने इलाज बताया उतना ही कर रहा है। वो अंदर वाले से और जुड़ जाओ जो आपके अंदर बैठे। जो बाहर वाला डॉक्टर अंदर वाला डॉक्टर दोनों मिलने के बाद में कोई रोग इंक्योरेबल है नहीं, इसलिए हो रहा है। तो इस प्रकार नाम जपोगे और ध्यान फिर यहां करोगे। ये शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो आप सबके है, वो अंदर खुलती है। ये दरवाजा एंट्रेंस, बाकी 9 द्वार जो है ना, वो तो एक साइड की है, अंदर से बाहर। ये बाहर से उम्मीद कर रहा है, अंदर नहीं जा सकता, अंदर सिर्फ इसी से। तो यहां ध्यान करो। अब मन नहीं रोके तो यहां गुरु को देखो। गुरु क्या है? एक गुरु शरीर है गुरु, ये तो कल मर जाएगा। गुरु तो अनादि अनंत होता है, अजर अमर होता है। वो एक गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरु मतलब एक गुरुत्वाकर्षण को गुरु कहते हैं। ये महाराज के पास था, ये अब दे गया और आदेश कर गया कि काम तेरे को करना है, कर रहा हूं। मेरे को एक अगरबत्ती की सीख नहीं देनी पड़ी, इसलिए इसमें लेना देना नहीं है। धन से ठीक नहीं हो सकोगे, 1 करोड़ दे दो, मगर श्रद्धा से गुरु मान कर नाम जप कर लो, बस फैसला हो जाएगा। समझे? अब यहां ध्यान करोगे आप। ध्यान केवल सुबह सुबह खाली पेट, खा पी के मत करना। खा पी करोगे तो योग होगा तो उल्टी हो जाएगी। चाहे नाश्ता को हल्का वो दे दो, दूध चाहे लिक्विड, किधर मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, और कौन से आसन में भगवान बैठा जो उस पर बैठते मिल जाएगा। वो बैठा तो आपके अंदर है ना। समझे? आंख बंद कर लो और यहाँ गुरु को देखो, नाम जप चालू। वो जो नाम है ना, वो चेतन मंत्र है, एनलाइटेड मंत्र है। ये गुरु शिष्य परंपरा में चलता आया एक ट्रेडिशनल वो है, वो एक वैदिक मंत्र है। समझे? और हमारे मंत्र जो है सारे ध्वनियों से उत्पन्न होते हैं, ध्वनि से। संसार की उत्पत्ति वो सरस्वती के वीणा की झनकार से हुई। मतलब एक ठोस बेस
पर ठीक है, एक ऐसा टाइम आ गया कि हम इसको प्रूव नहीं कर पाए, और वो पश्चिम विज्ञान के हिसाब से पता नहीं, ठीक है विकास तो कर लिया, मगर अब एड्स अगर ठीक होता है तो बात तो सुन लो क्यों हो रहा है। पहले पहले मेरे को कहते थे जी, मैं उनको कहता आप आदमी को साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हो। एक पैरासाइकोलॉजी भी कोई होती है, वो बड़े परेशान कर रहे, वो आप अपनी पैरासाइकोलॉजी से लेबोरेटरी में रिजल्ट दे दो भाई तो मान जाएंगे। अब वो रन वैक्सीन ने रिजल्ट दे दिया, HIV नेगेटिव हो गया, में हैरान इसलिए बिजनेस का क्या, और ये रुकना चाहिए, समझे? ये एक वैदिक मनोविज्ञान है। मैं कोई एड्स कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं मिटा रहा हूं, कभी नहीं कहा, मैं तो एक प्रोसेस बता रहा हूं। तो उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी नाम जप से। तो ध्यान के दौरान वो कुंडलिनी आपका शरीर, प्राण, मन, बुद्धि अपने वश में कर लेगी, और फिर योगिक क्रियाएं शुरू अपने आप करवा देगी। उसी अंग की योगिक क्रियाएं करवाएगी जो अंग आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। समझे? तो याद आ गया, कहना पड़ रहा। अभी अभी मेरे से इजराइल से आए, ये ध्यानियों करो का है इजराइल से, ये उनका दूसरा ट्रिप था। तो एक लड़के ने मुझे बताया कि, और जब उनको केवल ध्यान से योग हो गया हुआ, और योग के दौरान एक आदमी के यूं पेट में अपने आप मालिश हुई, अपने उसके हाथ से ही। तो इनको पूछा ये क्यों हुआ, कहने लगा आपके पेट में जरूर कोई कोई गड़बड़ है। तो उस वक्त कहा नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और बाद में मेरे को कहने लगे, थोड़ी मेरे कहने को बाद में मेरे कहा कि वास्तव में ठीक है, वो मेरे पेट में बहुत गड़बड़ थी। मतलब ये आंतरिक चेतना क्या करवा देती है इजराइल में, अब भी बिग बात, समझे सर? तो कुंडलिनी उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका काम नहीं कर रहा। समझे? वो सिस्टम पूरा यहां से डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मैसेज पास हो जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा। मगर जो ऑब्स्ट्रक्शंस बीच में आते हैं उसको गुरुदेव सियाल सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान बंद हो जाएंगे। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें।
संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लाके। वो मंत्र बता दो। एक उसका होता है एक सिंपल उसका उच्चारण गाती बनी हुई लगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी बने बोलो बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो तो हमारे ऋषि ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है मैं कैमरा ऑन कर ले और 15 मिनट के लिए ध्यान करे। जय गुरुदेव, जय दादा।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। कई बच्चे से अनुरोध है कृपया ध्यान के पास सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच पर समझा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी बच्चों का इस मंच पर हम हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच में चलता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बच्चों का क्रमिक विकास, जो कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, गुरुदेव का कहना है कि सिद्ध योग के माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन में सिद्ध योग एक बहुत लाभकारी हो सकता है। इसमें लाभ प्राप्त करने के लिए, इसको उपयोग करने के लिए बहुत सारा तरीका गुरुदेव ने बताया है कि एक नाम को जपना है। गुरुदेव जिसको बोलते हैं ये संजीवनी मंत्र है, उस नाम को जपना है। उस नाम के जपने से ही बच्चों का जो मेमोरी पावर है, मेमोरी लेवल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो आप पढ़ते हैं वो भूलता नहीं, और आपकी प्रार्थना उसी नाम जप से में ही स्वीकार होती है। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है और ध्यान करता है। तो नाम जप की महिमा गुरुदेव ने बहुत ऊपर रखी है। किसी भी समस्या का समाधान गुरुदेव ने नाम जप ही बताया है। मैं निवेदन करूंगा, कई बच्चों ने हैंड रेज किया, बारी बारी से आप लोग मंच पर आए और अपनी बात को रखें। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से सबसे पहले हैंड रेज हुआ था, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। बच्चे आप अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। क्या करते हैं? जी अपनी बात को रखिए। मेरे को आज ये दिखा था कि है ना दिखा तो नहीं था, पर मुझे है ना पूरे ध्यान में है ना एक झुंझुरे की आवाज सुनाई दे रही थी। झुनझुनी? हाँ। झुनझुनी पूरे शरीर में हो रही थी क्या? नहीं, झुनझुना बच्चों को खिलाने का। अच्छा, झुनझुना की आवाज सुनाई झुनझुन। दे रही थी। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पूरे ध्यान के दौरान झुनझुना की आवाज सुनाई दे रही थी? हाँ। वाह वाह, अति आनंद, अति सुंदर। और परसों मुझे ये दिखा था कि एक व्हाइट सर्कल था, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लू सर्कल था, उस पे है ना ओम लिखा था, और वो जो व्हाइट सर्कल था उसमें बहुत सारा स्पेस था। तो उसके राइट साइड पे गुरुदेव बैठे थे और लेफ्ट साइड पे दादा गुरुदेव बैठे थे, और ऊपर कृष्णा जी थे। अच्छा 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 अच्छा, गुरुदेव, दादा गुरुदेव और कृष्ण भगवान का आपको दर्शन हुआ है। और कल मेरा बर्थडे था, तो मुझे ये दिखा कि सुबह मैं जब ध्यान करके स्कूल गई ना, तो मुझे ध्यान में ये दिखा था कि है ना गुरुदेव मेरे लिए एक बड़ा सा केक लाए थे, और उनने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया था, और गुरुदेव और मैंने केक काटा। जय गुरुदेव बिटिया, सबसे पहले मैं आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और बहुत बहुत शुभकामना गुरुदेव के इस कार्यक्रम में जो आप भाग लेती हैं। गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा आप पर ऐसे ही बने रहे, यही विनती है उस परम सत्ता से। आप ऐसे अनेकों बार अपना जन्मदिन गुरुदेव के सानिध्य में ऐसे ही मनाते रहे, यही प्रार्थना है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। जय जय गुरुदेव, बोलिए। गुरुदेव। जय गुरुदेव। केक जो है बिल्कुल हट के है, बताओ। ऐसा केक मैंने कभी नहीं, बताओ। बहुत अच्छा केक था ना। हाँ हाँ, जो जन्मदिन में आपके आपको केक आया था वो कैसा था?
जो गुरुदेव वैसे हर बर्थडे पे तो सबसे कम टेस्टी केक होता है। मीठा तो रहता है सारे केक, लेकिन इस बार मुझे ध्यान में जो केक मिला वो इतना मीठा था, मैं आपको बता नहीं सकती। सही बात, क्या बात, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं ना, वो तो अपने आप को महसूस होता है। बताने हाँ। से किसी को क्या महसूस होगा कि उसका स्वाद कैसा था, वो कैसा दिख रहा था। जिसने देखा है वही उसका आनंद ले सकता है ना। बहुत बढ़िया। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो जो केक था वो स्क्वायर शेप का था और उसमें गुरुदेव और मेरी सर्कल शेप में एक फोटो बनी थी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव ने आपका जन्मदिन कल अपने साथ मनाया। माही आओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटिया, जय गुरुदेव। गुरुदेव कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा आज मुझे तो ये दिखा कि है ना, मतलब एक है ना, मतलब एक दीवार थी मेरे पीछे और ऊपर से कुछ है ना बहुत तेज वाली बॉल, जैसे आग का गोला होता है, ऐसा कुछ आ रहा था। मैं बीच में खड़ी थी तो ना एक संता क्लॉज, मतलब एक संता क्लॉज था, उसकी बग्गी थी और उसमें बहुत सारी बग्गियां लग रही थी पीछे, तो वो उठा के ले गया हम सबको। बहुत सारे लोग थे और फिर वो है ना इधर दो, एक लड़का था उनके साथ छोटा सा, तो है ना वो मतलब एनिमल्स और इन सब वो मतलब इन ये सारे लोग को लेके गया। और एक बहुत बड़ा पहाड़ था, वहां पे गुरुदेव बैठे हुए कुर्सी पे, तो है ना फिर गुरुदेव हम सबको लेके गए नीचे और फिर वहां पे दो बड़े बड़े किले थे, उनमें हम रह रहे थे आज रात। जय गुरुदेव। वाह 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 वाह। ध्यान में बड़ी लंबी यात्रा आपने की है गुरुदेव के साथ, अति सुंदर। आपको गुरुदेव ऐसे ही यात्रा कराते रहे, ऐसे अनुभव कराते रहे, यही विनती है प्रभु से। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, बच्चे आए और अपनी बात को रखे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आप अपना माइक खोल लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। मैं मेरे संडे की बात बताना चाहती हूँ। पहले जब संडे आया था ना, तो उस दिन मैंने बोला तो था, पर मेरी एक बात छूट गई थी। तो मैंने मतलब ध्यान या टाइम होना तो मैंने सोचा और भी बोलेंगे, तो मैंने वो बात नहीं बताई। तो उस दिन जब रात को मैंने ध्यान करा 7:30 बजे, तब गुरुदेव ने मतलब सेशन चला दिया और सेशन में मैं बोल रही थी। अच्छा, आप सेशन में बोल रही थी ध्यान के दौरान? हाँ, वो बात मतलब बच्चों का सेशन चला दिया। उस टाइम ऐसा लगा मुझे, ध्यान के टाइम दिखा और मैं बोल रही थी। अच्छा, ध्यान के दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ कि सेशन में आप अपनी उस बात को रख रही हैं? वो कौन सी बात थी, थोड़ा बताइए। मतलब जैसे कि पहले मुझे दिखा था कि गुरुदेव, दादा गुरुदेव ने उनकी तस्वीर बनाई थी वो खोद कर, तो मेरे को उस टाइम गुरुदेव ने ये भी दिखाया था उसी वक्त कि दादा गुरुदेव आए, मतलब ध्यान मैंने उनका करा था, तो वो आए और उनने मुझे दिखाया कि वो, उनने कहा ये तो जाने कैसी तस्वीरें मैं बनाऊं, तो उनने उनके गुरुदेव सदगुरुदेव की तस्वीर बनाई थी वाह वाह वाह। और उनने उनकी बनाई थी और उनने उनकी बनाई थी, दोनों ने एक अच्छा, दूसरे की। दादा गुरुदेव ने गुरुदेव की तस्वीर बनाई, गुरुदेव ने दादा गुरुदेव की तस्वीर बनाई। यही तो प्रेम है एक दूसरे के प्रति। यही हमारा भी प्रेम अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। उस मन मंदिर में उस तस्वीर को हमें बसा लेना चाहिए। और आज सुबह की बात है, 7:30 बज रही थी। मैं हमेशा संडे के दिन छुट्टी रहती है तो गुरुदेव को बड़ा
से जाती हूँ तो मेरे को संडे की याद आई। मैंने सोचा कि आज माला पहनानी। मैंने मम्मी से सुबह सुबह कहा कि मम्मी माला पहनाएंगे आज अपन गुरुदेव का, तो माला लेने चलते चौराहे में। हम जैसे माला लेने जा रहे थे तब गुरुदेव का मन तो ये था कि हम भक्त को जोड़े, तो हम उधर से जा रहे थे। मेरी स्कूल की फ्रेंड है, उनकी मम्मी हमको दिखी। उनकी मम्मी से मेरी मम्मी ने पूछा आप ठेला क्यों नहीं लगाते? उन्होंने कहा कि आजकल तो मेरी तबीयत खराब रहती। तो मेरी मम्मी ने उनको गुरुदेव के बारे में बताया, तो गुरुदेव चाहते थे कि एक और भक्त जुड़े। बहुत बढ़िया, तो आपने जोड़ दिया। हाँ, यही तो है प्रचार का माध्यम। गुरुदेव का आदेश भी है कि अपने अपने स्तर से हमें प्रचार करते रहना चाहिए। जैसे ही मौका मिले जोड़ते रहना चाहिए एक दूसरे को। हमारा भला हो, दूसरों का भी भला हो, ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। और मंडे की बात है, जैसे मैं 7:30 बजे रात को ध्यान कर रही थी ना, तब गुरुदेव ने मुझे, मतलब हमारी घड़ी थोड़ी पीछे है, थोड़ी सी 1 मिनट, तो गुरुदेव ने मेरा 1:45 पे ध्यान हटाया। और मेरा ध्यान हटने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुदेव वहां बैठे और मुझे उठा रहे हैं, कि उनने ही मेरे पास बैठ के मुझे उठाया कि उठ जा, अब ध्यान का टाइम हो गया। और फिर मैंने देखा सेशन में तो बोला ही नहीं गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन गुरुदेव ने बोल दिया ना कि सत्संग का समय हो गया, अरे ध्यान का समय हो गया है। फिक्स 45 हो चुकी थी, तो गुरुदेव ने मुझे बोला, पर उसमें तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मतलब चुपचाप था भी। उसमें थोड़ा लेट बोल दिया था ना। कोई बात नहीं, अंदर की घड़ी घड़ी करेक्ट होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ना, जो अंदर आपके अंदर डॉक्टर बैठा है वो आपके समय की बड़ी पाबंदी रखता है। आप जैसे ही प्रार्थना करके बैठोगे कि मुझे 10 मिनट का ध्यान लगा दो, 15 मिनट का, तो ठीक 15 मिनट के बाद अपने आप वो खुल जाएगा। तो वही है, अंदर की आराधना है ये। और ट्यूसडे को मुझे ऐसा दिखा जैसे, मतलब एक तस्वीर थी गुरुदेव की, बीच गोले में बनी हुई थी। एक साइड दादा गुरुदेव, ऐसा ही कुछ दिखा था, एक साइड गुरुदेव थे। तो मतलब उसके पास इधर दादा गुरुदेव थे ना, उधर तो कृष्ण जी का बन रहा था जैसे पहले दिखा था उनके पीछे। और इधर जब बाबा गुरुदेव थे उनके पीछे मुझे भोलेनाथ जी का दिखा, ऐसे दिखा। वाह वाह वाह। और फिर आप लोग ऐसे एक रोशनी आई, और फिर वहां पर, मतलब वो तो आधा आधा था, वो पूरे गोले में बन गया। और ऐसे ही आधा होकर इधर की साइड तो वही गुरुदेव थे, पर इधर की साइड कृष्ण भगवान बन गए। अति सुंदर बिटिया, आप लोग धन्य हो। मैं तो इतना ही कहूँ कि आप लोग धन्य हो कि गुरुदेव और दादा गुरुदेव इतने सारे दर्शन कराते हैं। यही हमारी करुणा, इसी को हम प्रेम कहते हैं, अपने गुरु के प्रति समर्पण कहते हैं। जितना हमारा समर्पण होगा गुरु के प्रति, वो सारा कुछ दिखा देते हैं कि हम क्या है, आप क्या हो। गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं तो अपने आप से परिचय कराऊंगा आपका कि आप क्या हो। और वेडनेसडे के दिन मुझे गुरुदेव ने ऐसा दिखाया कि, मतलब ऐसे गुरुदेव जब मुझे बातें बताते थे ना, तो फूल बरसाते थे एक ही कलर के। तो मुझे उस दिन ऐसे दिखाया, एक टाइम एक तरफ ब्लू थे, एक तरफ पिंक थे, एक तरफ ऑरेंज थे। मैंने कहा गुरुदेव आपने रंग बिरंगे दिखाए। गुरुदेव ने बताया ये तुम्हारे घर में सब जितने भी सदस्य हैं ना, सबके फेवरेट कलर है। अच्छा, आपके आपके घर में सबका अपना अपना एक कलर है क्या? कि इसको क्या पसंद है गुरुदेव ने दिखा दिया। तो आपका कौन सा फेवरेट कलर है? मेरा फेवरेट कलर तो नीला ही है, जो सबसे पहले बरसाया था गुरुदेव ने। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट कलर पीला है। बहुत बढ़िया। और जो फिर 2 कलर गुरुदेव ने दिखाया था वो किसका फेवरेट है? पिंक मेरी छोटी बहन का है। अच्छा, और ऑरेंज क्यों, जो पता नहीं किसका फेवरेट है। अच्छा, ऑरेंज का पता नहीं है कि परिवार में किसका है। पूछा था गुरुदेव ने, कहा मेरा फेवरेट है, क्या हुआ आज? हम्म। मैंने फिर आपका तो गुरुदेव फेवरेट। का
व्हाइट पहनते, मैंने कहा मैं पहनता हूँ, जरूरी थोड़ी ना है कि मैं पहनता हूँ वही मैं दिखाऊं। वही बात, सही बात। वो तो ड्रेस है, वो तो कपड़े हैं, गुरुदेव व्हाइट पहनते हैं। और थर्सडे को मुझे ऐसा दिखा कि गुरुदेव एक जगह खड़े हुए थे, मतलब चुपचाप खड़े थे सीधे। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप ऐसा क्यों खड़े हो? मैंने कहा मैं तो खड़ा हो गया भाई, तू भी हो जाए ऐसे। मैं भी खड़ी हो गई। फिर दादा गुरुदेव ने पूछा, वो भी खड़े हो गए। फिर वहां पर फिर मेरी आंखें खुल गई ध्यान में। आंखें खुलते मैंने वापस बंद करी तो काला काला दिखने लगा, मतलब खुल जाती ना भी तो काला काला दिखने लगा। मुझे दोबारा ध्यान लगने के दौरान वो काला काला दिखते ही वहां गुलाबी रंग आ गया। वाह 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 वाह। और फिर इसके बाद वहां पर गुलाबी के बाद नीला आ गया और फिर ऑरेंज आ गया। आप देखिए, जो इस ध्यान का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप थर्सडे को ध्यान करते हैं, उस दिन जो दिखा है अभी तक याद है। यही है ना मेमोरी पावर। क्योंकि इस गुरुवार मंत्र का यही कमाल है कि जो आप एक बार दिख जाए या पढ़ ले तो फिर वो भूलता नहीं। और गुरुवार का दिन तो गुरुदेव का ही दिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। स्कूल में मतलब मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो मैं स्कूल गई थी। तो प्रार्थना के बाद में दूध पिलाते हैं हमारे, तो मैं दूध पीने के बाद जब बैठी, मैं अकेली पीछे में मन हो रहा था कि आज मैं कोई के पास नहीं बैठू, चुपचाप पीछे बैठ के किताब निकाल के गुरुदेव का मंत्र जपू। ये मन हो रहा था हाँ मेरा दिन। तो मैं हाँ पीछे बैठी, मुझे सच्ची में असलियत में दिखा, कोई को नहीं दिख रहा था। गुरुदेव मेरे पास बैठ गए, उनके पास भी दादा गुरुदेव का बैग था और वो बैठ गए कि बोल अब तू क्यों नहीं बैठी सबके पास। मैंने कहा आपका मंत्र जपने के लिए। हाँ, आपका मंत्र जपने के लिए मैं अलग बैठी। नहीं तो मैं उनके आप साथ में लग जाते हैं। मैं इस मंच पर जितने भी बच्चे उपस्थित हैं फिलहाल इस समय, मैं आप सभी बच्चों से यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जपें। मंत्र जितना जपेंगे आपके साथ भी ऐसी सब अनुभूतियां हो सकती है। उस मंत्र का ही कमाल है। मंत्र रूपी धन जो गुरुदेव ने दिया है उसका आनंद लीजिए, मंत्र जपिए, खूब जपिए। और चलिए लंच के बेटे बोलिए। से लास्ट में बैठते। मैं उसी दिन गुरुवार के दिन लंच में भी साइड में बैठ गई अकेली। मतलब वहां पता नहीं कैसे जगह छूट गई, वहां गुरुदेव बैठ के खाना खा रहे। वाह वाह। पर वहां तो कोई बैठा था, वो तो उठ गया और वहां पर वो जगह छूट रही ना, कोई बैठे तो बाजी टोक दे, तो वो बैठ ही नहीं पा रहा। वहां गुरुदेव बैठे थे वहाँ गुरुदेव बैठे, और जहाँ कोई नहीं वहां पे भगवान रहते। फ्राइडे को दिखा कि गुरुदेव ने मुझे एक घर सा था, उसके पास बहुत बड़ा बगीचा था जहाँ झूले ऐसे की चीजें, फल फ्रूट के पेड़ ये सब थे। मैंने बाहर से भी सुंदर था। मैंने नॉक नॉक करा तो अंदर गुरुदेव ने कहा, अच्छा लगा मेरा बगीचा देख लिया या कि अंदर भी आना है? मैंने कहा नहीं आऊं, मैं तो यहीं रहूं बगीचे में। तो मैं बगीचे में चली, गुरुदेव वहां पर कुछ फ्लावर्स लाए। जो फ्लावर पहले सूखे हुए थे उनने उस पे पानी डाल दिया और फिर उसी बार मुझे गुरुदेव ने दिखाया कि मैंने कहा, गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तू अगर फूल हो तो फूल को मैं चाहूं तो रंग बदल सकता हूँ क्या? मैंने कहा बदल सकते हो। गुरुदेव ने कहा मैं नहीं बदलू, पर क्योंकि फूल भी एक जीव होता है, उसका मनपसंद जो कलर है वो वही रहेगा, उसको नहीं बदलना। पर मैं तो बदल सकता हूँ, पर मैं बदलूंगा नहीं। नहीं, देखिए गुरुदेव कितनी दयालु हैं कि फूल के कलर को भी कहते हैं कि एक जीव है और जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में रखना है। मैं चाहूं तो रूप बदल सकता हूं लेकिन मैं रूप उसका बदलूंगा नहीं। वाह वाह वाह, अति सुंदर। और फिर कल के दिन मुझे पेपर था
तो गुरुदेव ने, कल हमारा इंग्लिश का पेपर था, मुझे पोएम मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करके कल परसों वो याद करी थी और पूरी याद हो गई। जैसे मैंने पेपर दिया बैठ के, मुझे वो याद नहीं आ रही। मैंने आधी तो लिखी थी, आधी मेरे दिमाग में बैठी नहीं कि क्या लिख रहा था। मैंने मतलब हमारे पास तो 10:30 बजे तक का टाइम था, लंच हो जाता है, तो तब तो 9 ऐसे 8 ऐसे ही बज रही थी, मेरे जल्दी हाथ चलते। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी आंखें बंद करके, और मेरे साथ ऐसा हुआ 20 मिनट तक मेरा मतलब ध्यान लग गया और ऐसा हो गया। बाप रे, परीक्षा के समय? हाँ, और कोई देख ही नहीं रहा, मेरा तो ध्यान ही लग गया। वाह वाह वाह। परीक्षा में परीक्षार्थी का ध्यान लगा। और ध्यान के बाद फिर क्या हुआ? आपने जो पोएम लिखना था वो पूरा किया कि नहीं? मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी थी। गुरुदेव सब कहते हैं कि आप पेपर दिखाओ, तो गुरुदेव का क्यों मैं तो नहीं दिखाऊं, मैं तो बोल रहा हूँ, तू लिखती जा। जैसे ही मेरा ध्यान हट गया ऐसे चौकी में, और मैंने जो गुरुदेव की आवाज आ रही, मुझे वो जो बोल रहे वो मैं लिख रही। वाह वाह वाह, तो आपने पूरा कर दिया। हाँ गुरुदेव ने बोल करके लिखवा दिया आपका? हाँ? हाँ, कुछ याद है एक दो लाइन उसमें कुछ आपको? ऐसे पोएम तो पूरी याद है। हाँ, तो एक लाइन शुरू वाली बस आप बोल दें। Once upon a time उसका there उसका उसका शीर्षक क्या था, हेडलाइन क्या था? शिक्षक ने लिखना था उसमें। नहीं नहीं, वो जो हेडलाइन था किस बेस पर पोएम बनाना लिखना था, उसका हेडलाइन क्या था, उसका शीर्षक जिसको हम बोलते हैं? वो फॉक्स की थी, मतलब भूखी लोमड़ी होती है ना, हाँ हाँ। उसके बारे में थी, जो इंग्लिश में लिखनी थी। अच्छा, भूखी लोमड़ी, उसका मतलब वो हेडलाइन था, उस पे लिखना था। हाँ, तो हाँ वो ठीक हम है, चलिए। याद थी। वाह वाह। और उस टाइम जब मेरा ध्यान लग गया था ना, मैंने सोचा है कि मैं सब यहाँ बैठे, मेरा ध्यान तो लग गया, पर फिर मैं शाम को भी ध्यान करूँ तो गुरुदेव क्या दिखाएंगे। तो शाम को मुझे ऐसा दिखा कि वहां पर एक फूल था, मतलब जो उजड़ा हुआ था, उसमें पहले की तरह पानी डालते वो खिल गया, अंदर दाता गुरुदेव बैठे थे वाह वाह वाह। उस फूल के पोएम का अंदर। एक लाइन आप पढ़िए, थोड़ा पोएम वाली एक लाइन पढ़िए। Once upon a time there was a fox. हाँ, बहुत बढ़िया। Once upon a time there was a fox. हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत लंबा होगा, वो लंबा तो नहीं कर सकते, लेकिन बढ़िया है। और फिर मुझे आज ऐसा सुनाई दिया जैसे चिड़ियाएं और कुछ पक्षी, कानों में बहुत आवाजें आ रही थी उनकी। तो रात को भी ऐसे ही मुझे आवाज आ रही थी, तब मेरे को नींद नहीं आ रही थी तब। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने ध्यान में वो आवाजें जब आ रही थी, मैंने वो सुनती रही, मैंने हटने नहीं दी। तो जब वो बंद हुई ना, एकदम से 5 मिनट बच रहे थे, तब वो बंद हुई और गुरुदेव आए मेरे पास। गुरुदेव ने कहा कैसे लगी चिड़ियाओं की आवाज? मैंने कहा बहुत मस्त लगी। बहुत बढ़िया। दिन रात आपका जो है वो गुरुदेव में ही मन लगा रहता है। तो ये सिर्फ नाम जप का ही कमाल है। जितना आप मंत्र जपेंगे उसमें से उतना ही मक्खन निकलता है, उतना ही अच्छी अच्छी चीजें निकलती है। और कल रात मुझे ये भी लगा, असलियत में आंखें खुलने पर गुरुदेव मेरे पास बैठे नहीं, खड़े थे और कह रहे थे ध्यान का टाइम समाप्त हो चुका है। बाप रे बाप। और जैसे मैं उठ के ध्यान करके झोंक दिया गुरुदेव के, और मैं सोफे में बैठी, गुरुदेव वहां बैठ के मैंने किताब उठा ली थी। फिर मेरा मन हुआ बाहर खेलने चलते हैं, मैं खेली तो गुरुदेव मेरे साथ खेल रहे थे, खेलने भी आए? तो इसका तो मतलब ये हुआ कि गुरुदेव पल पल हमारे साथ रहते हैं, गुरुदेव कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ऐसा कभी नहीं हुआ। कल का पूरा दिन गुरुदेव के साथ गया है मेरा, सुबह से शाम तक।
बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। बस जय गुरुदेव। कल की अवतार की जय हो। जय हो। ऐसे हमारे गुरुदेव, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। जय गुरुदेव। जय चिंपा। गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के दिन जैसे ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ने मुझे यूं होता है ना अपना वर्क को यूं कराया जैसे भोलेनाथ के साथ कृष्णा जी और इधर तो कान्हा जी होंगे, इधर भोलेनाथ होंगे, जो यो दोनों मिलके इधर साइड में दादा गुरुदेव बन गए, इधर गुरुदेव बन गए। मतलब एक ही शरीर में आपने दो तस्वीर देखी है, हैं? एक तरफ आपको कृष्ण भगवान जी का दर्शन हुआ है, दूसरी तरफ शंकर भगवान का, और आपका कहना है कि एक तस्वीर ऐसी मैंने देखी जिसमें गुरुदेव भी थे और दादा गुरुदेव भी थे, यही ना? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया। आप लोग धन्य हो, आप लोगों पे गुरुदेव की ऐसे ही कृपा बनी रहे, यही उस परम सत्ता से विनती है, वही उस कल की भगवान से विनती है कि आप लोगों को ऐसे ही कृपा बनाए रखे, आप लोग ऐसे ही नाम जपते रहें, ध्यान करते रहें और अपने अनुभवों को इस मंच पर ऐसे ही साझा करते रहें। जय गुरुदेव। सेशन का समय हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा, कोई भी बच्चे अपनी बात को रखना चाहते हैं तो मंच पर आपका स्वागत है, नहीं तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर ले। जागृति जी के आईडी से एंड्रेज हुआ है, अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जागृति जी की आईडी से एंड्रेज हुआ है, अपना कैमरा माइक। हाँ, जय गुरुदेव बिटिया, बहुत क्यूट बिटिया है। अपनी माइक को भी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए अपनी बात को रखिए, बताइए। जय गुरुदेव। आप कैसी हैं? ठीक ठाक है ना? एक सप्ताह आप ध्यान सुबह शाम किए, आपने खूब ध्यान किया है इस सप्ताह? अब हम लोग की स्कूल खुल गया तो वह करना रहता है, तो ज्यादा दिन नहीं की। अच्छा, तो आपका स्कूल खुल गया तो सुबह का ये दो मॉर्निंग स्कूल है कि इवनिंग है? सुबह को स्कूल जाते रहते हैं। अच्छा, आप सुबह को जाते हैं तो शाम को आप क्या करते हैं? होमवर्क करना। शाम को मस्ती करते हैं क्या? होमवर्क। ध्यान नहीं करते? गुरुदेव से आप प्रार्थना नहीं करते? गुरुदेव मेरा ध्यान शाम को करवाइए, मैं ध्यान करना चाहती हूँ। ध्यान प्रार्थना नहीं करते आप? अच्छा, चलिए, आप मंत्र जपते हैं कि नहीं? मंत्र जपते हैं ना? खूब? कितना जपते होंगे? खूब जपते हैं? हमेशा जपते हैं? जब याद आता। अच्छा, जब आपको याद आता है तब आप जपते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरा नाम जप करवाइए, गुरुदेव हमेशा आपके साथ रहेंगे, नाम जप करवाएंगे। अभी आपने सुना ना अपनी दीदी का, कि दीदी ने कितना बढ़िया बताया कि गुरुदेव मेरे साथ पूरे दिन रहते हैं। तो उसका एक ही कारण है, गुरुदेव का अगर आपको साथ चाहिए तो नाम जपते रहिए, गुरुदेव आपके हमेशा साथ में रहेंगे, आपका ध्यान भी करवाएंगे, आपको ये भी कहेंगे कि ध्यान का समय हो गया है, उठ जाओ ध्यान से। सारा डायरेक्शन गुरुदेव के अधीन होगा, सारा काम जो भी आपका दिन में होगा गुरुदेव सब करवाएंगे। और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा नाम जप करवाएं, ध्यान कराएं। आप प्रार्थना करेंगी? चलिए ठीक है, प्रार्थना कीजिए। और कोई अनुभव हो तो बताइए। हाँ, जब मैं कर रही थी ध्यान तो गुरुदेव दिखे मुझे कि वो एक बड़ा सा कद्दू है, बड़े से कद्दू जैसे झूले में झूल रहे।
क्या बड़ा सा दिखा आपको? बड़े से कद्दू जैसे झूले में झूल रहे। अच्छा, बड़े से कद्दू जैसे झूले में गुरुदेव झूला झूल रहे थे क्या? हाँ। आप भी झूल रही थी गुरुदेव के साथ? नहीं, मैं उनको पीछे से झुला रही। आप झुला रही थी? अरे वाह भाई वाह, गुरुदेव को आपने झूला झुलाया, बहुत अच्छा। और कुछ बताइए। और दादा गुरुदेव का तो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए दिखा था कि एक लंबे से कौन से झूले में होते हैं। अच्छा, दादा गुरुदेव आपको 1 सेकंड के लिए दिखे। तो जब आपको दादा गुरुदेव गुरुदेव दिखते हैं तो उस समय आप प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ मांगती हैं? उस समय मांगिए, जैसे ही गुरुदेव दादा गुरुदेव आपको दिखे ना, मांगिए गुरुदेव मेरा ध्यान लगाइए, मेरा मैं पढ़ने में अच्छा बनना चाहती हूँ, मेरा पढ़ाई कराइए, मुझे तेज बनाइए, तो सब कुछ गुरुदेव करा देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कोई बच्चा? जय गुरुदेव बिटिया। और कोई बच्चे अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपनी कैमरा और माइक को अनम्यूट कर लें और जयकारा लगाने के लिए तैयार हो जाए। इस कार्यक्रम को हम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। जयकारा लगाया जाए ना? हाँ। चलिए, सभी से निवेदन है अपना माइक आप लोग अनम्यूट कर लें। चलिए, प्रेम से बोलिए कल की भगवान की, जय हो। कल की भगवान की, जय हो। गुरुदेव सियाग की, जय हो। गुरुदेव सियाग की, जय हो। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की, जय हो। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। और इस विश्व का, कल्याण हो। इस विश्व का कल्याण हो। और हमारे कल की भगवान का हर हर कल की, हर हर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस कार्यक्रम में आप लोग आए और अगले संडे फिर आप सभी का इंतजार रहेगा। आप लोग आइए और कार्यक्रम को ऐसे ही सफल बनाइए। जय गुरुदेव, जय दादा।